अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। जैसा कि आपको मालूम है, 27 जून से लेके 12 जुलाई तक महाराष्ट्र विधानसभा चल रहा है और बहुत से लोग इससे खबर है और बहुत से लोग वाकिफ नहीं है। तो मैं आप तमाम लोगों को बताता हूँ कि हमारी कमेटी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में जो जो चीज़ की गई है वो आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इन मांगों को कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए था, मगर जब महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले 5-6 साल से खरीदी और बिक्री चालू है, तो महाराष्ट्र विधानसभा के नेताओं को क्या पता है कि महाराष्ट्र में क्या-क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने मांग की गई है, हमने महाराष्ट्र पुलिस के बारे में। महाराष्ट्र में जो पुलिस की ड्यूटी है वो 12 घंटा है। 12 घंटा को हटा के पुलिस की ड्यूटी 8 घंटा किया जाए, क्योंकि पुलिस को कम से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। तो 1.5 से 2 घंटा पुलिस को सफ़र में चले जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को पूरी लाइफ अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने पुलिस के ताल्लुक से मांग की गई कि पुलिस में जो 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी हटा के 8 घंटे की ड्यूटी किया जाए और महाराष्ट्र में पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भर्ती किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत है। मगर महाराष्ट्र में जो इस वक्त 17,000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और अलग लोग जो इसमें फॉर्म भर रहे थे। तो पहली मांग हमारी महाराष्ट्र पुलिस के लिए। दूसरी मांग, महाराष्ट्र में जो इस वक्त किसान की हालत है, जिस किसान के मुद्दे पे कभी विधानसभा में बोलना चाहिए था, मीडिया में बोलना चाहिए था, न्यूज़ में बोलना चाहिए था, आज ये सारी चीज़ें दूर है। विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सिर्फ धर्म के ऊपर बातें की जाती, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी की जाती, एक दूसरे के ऊपर गाली दी जाती। आज महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि किसानों की आवाज़ सिर्फ किसान उठाते, कभी और लोग उठाते नहीं। मगर हमारी कमेटी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों के ऊपर आवाज़ उठे, ये हमने मांग की गई है, क्योंकि तकरीबन महाराष्ट्र में जो किसान हैं, जिनकी वजह से हमारे दरमियान में अनाज पहुंचता है, खाना पहुंचता है, उन किसानों की कंडीशन ये है कि कई किसान जो है तकरीबन 2022 से 2023 का डाटा और 2023 से 2024 का अगर आप डाटा देखोगे, 2,500 से 3,000 किसान जो है हर साल सिर्फ महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं, ट्रेन के जरिए फांसी लगा के, जहर पी के। मगर महाराष्ट्र विधानसभा में कभी इस पर चर्चा नहीं होती। तो हमने महाराष्ट्र विधानसभा में मांग की गई है कि जो भी किसानों पे कर्जा है वो किसानों पे कर्जा माफ किया जाए और किसानों को बेहतर पानी, बेहतर सुविधा, बेहतर खाद दी जाए। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है एजुकेशन। किस तरह एजुकेशन को महाराष्ट्र में ख़त्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूलें ख़त्म की जा रही, सरकारी स्कूलों के जो टीचर और सर है उनकी पेमेंट रुका के सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही। मगर कभी भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या अन्य एमएलए की तरफ से इस पर बात नहीं होती। तो हमने शिक्षा के ताल्लुक से बात की गई है कि जो शहर होता है, जो अच्छा बड़ा ज़िला होता है, तो वहाँ पे सरकारी स्कूलें होती हैं, मगर जब देहात है, जहाँ गाँव है, वहाँ पे शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, सरकारी स्कूल के प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली बात जो है शिक्षा की पगार रुकती। यानी स्कूल और स्कूल के टीचर और जो सर होते हैं, उनकी पगारें रोकी जाती। किसी भी तरह वो बेचारे 2-3 महीना पढ़ाते और 2-3 महीना पढ़ाने के बाद जो खुद ब खुद वो नौकरी छोड़ देते। फिर वो सरकारी स्कूल खंडर बनते और खंडर के बाद वो स्कूल ख़त्म हो जाती, जिस पे महाराष्ट्र विधानसभा को इस पे गौर करना चाहिए। इसलिए हमने महाराष्ट्र विधानसभा में हमने लेटर दिए। तीसरा मुद्दा है हमारा नशे का। किस तरह महाराष्ट्र में और मुंबई में बड़ी आसानी से नशा मिलता है, नशा बिकता है, जिसकी जिम्मेदार गृह मंत्रालय की होती है, जिसकी जिम्मेदार मेडिकल की होती है। आप ये सोचोगे कि मेडिकल इसका किस तरह जिम्मेदार है। मसला ये कि जिस तरह बीमारी, कोई तकलीफ अगर समाज में फैलती है या कोई बीमारी फैलती है, तो उसकी रिपोर्ट हेल्थ मंत्रालय को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है कि इस वक्त टीबी की बीमारी ज़्यादा फैल गई है, एड्स की बीमारी ज़्यादा फैल गई, कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैल गई, कोरोना महामारी ज़्यादा फैल गई। मगर इतनी बड़ी तादाद में नशा होता है और नशे की वजह से कई क्रिमिनल घटनाएं होती है और कई लोगों की नशे की वजह से जान जाती। मगर कभी भी हेल्थ मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय को इसके बारे में ऑन नहीं किया और कभी भी गृह मंत्रालय ने इसके बारे में बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से नशा जो है आज बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से बिक रहा है। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा भी है और हमारे दरमियान में जो 288 एमएलए है, वो लोग इसके जिम्मेदार है कि किसी भी तरह नशे को रोके। हमने महाराष्ट्र विधानसभा में एप्लीकेशन दे रहे कि जो लोग नशा बेचते हैं उनके घर डेमोलिशन किए जाए और जो लोग नशा करते हैं उनके लिए रिहैब सेंटर बनाए जाए अलग अलग जिले में और उन लोगों का लाके इलाज किया जाए और नशे को जड़ से रोका जाए। अब छठी मांग करते हैं पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल। पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल का मतलब ये है कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए
कभी अजान को ध्वनि प्रदूषण बोला जा रहा है, कभी माहिम शरीफ के चिल्ले मुबारक के बारे में अनाप शनाप बोल के उसको शहीद कर दिया गया। कितने मस्जिदें शहीद हो गई, कितने मदरसे शहीद हो गए, और मुसलमान को गौ हत्या के नाम पे जगह जगह पे महाराष्ट्र में भी मारा गया। इस साल बकरा ईद में आपने देखा कि एक सोसाइटी में बकरे पे ले जाने पे पाबंदी लगाई गई। ऐसे यानी मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समाज को निशाना बना के, प्लस मुसलमान को ही आतंकवादी, मुसलमान को ही गौ हत्यारा, मुसलमान को ही जिहादी, मुसलमान को ऐसे अल्फाज महाराष्ट्र विधानसभा में नीतीश राणे की तरफ से अबू आसिम पे बोले जाते, मगर बाकी एमएलए जो है इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तो इस बार हम महाराष्ट्र विधानसभा में ये मांग कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल कानून बने, और इस कानून के तहत कोई भी नाम नियत मुसलमान किसी देवी देवता के बारे में अनाप शनाप बोलता है, या गलत बातें लिखता है, या सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, या वीडियो बनाता है, या किसी चौराहे पे खड़ के बोलता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी किसी देवी देवताओं के अनाप शनाप बोलता है, तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, उसको पोस्ट से हटाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका घर डेमोनेशन किया जाए। और कोई मुसलमान के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में, सहाबा कराम के बारे में, औलिया कराम के बारे में, सूफी और संत के बारे में, मुसलमान के बारे में या अजान के बारे में अगर बोलता है, तो उसके ऊपर भी उतनी कड़क कार्रवाई की जाए। ये 6 प्रोसीजर लेके हम महाराष्ट्र विधानसभा में जा रहे हैं। हमने ये 6 लेटर तैयार किया। इंशाल्लाह ये सारे लेटर जो है कल हमारे डिस्पैच हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी हम महाराष्ट्र विधानसभा में जाकर, महाराष्ट्र विधानसभा जो मुंबई में इस वक्त सदन चल रहा है, वहां जाके बड़े पैमाने पे धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। किस लिए करेंगे? पुलिस के लिए, किसान के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, और एक अच्छे बेहतर ऐसा कानून बने जिसमें हर समाज वालों को इंसाफ मिले। आप तमाम लोगों से गुजारिश, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दुआ में मुझे याद रखें। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का। अस्सलाम वालेकुम।